कल्पना कीजिए आपने अपनी जिंदगी भर की बचत का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भरोसेमंद जगह लगाया है। और फिर एक दिन एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो आपके सारे सपनों को डगमगा देती है। सोचिए, एक रात पहले सब ठीक था और अगली सुबह आपके निवेश का मूल्य 7% गिर जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उन हजारों उम्मीदों और रातों की नींद हराम करने वाली चिंता का बोझ है जो एक आम भारतीय परिवार अपने साथ लेकर चलता है। खासकर जब बात 2 रुपये 5 लाख जैसे बड़ी रकम की हो, जो किसी खास मकसद के लिए रखी गई हो। क्या ऐसे में आपका दिल नहीं डूब जाएगा? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आएगा कि अब क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक बाजार का उतार चढ़ाव है या आपके पैसे सच में खतरे में हैं? आज हम इसी दुविधा की बात करेंगे, जो ना जाने कितने भारतीय परिवारों को झेलनी पड़ती है। बेंगलुरु में रहने वाले 35 वर्षीय रवि एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी मासिक आय लगभग 70,000 रुपए है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सम्मानजनक मानी जाती है। रवि की पत्नी प्रिया घर संभालती हैं और उनकी एक प्यारी सी 7 साल की बेटी है, जिसका नाम अवनी है। अवनी रवि की आंखों का तारा है। रवि ने हमेशा से अवनी के भविष्य के लिए सपने देखे थे, अच्छी शिक्षा और फिर एक शानदार शादी, अपनी बेटी की शादी के लिए। रवि ने पिछले 2 सालों में कड़ी मेहनत से 2 रुपए 5 लाख रुपए बचाए थे। उन्होंने यह पैसा किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने के बजाय थोड़ा स्मार्ट बनने की सोची। उनके एक दोस्त ने उन्हें एसबीआई के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी थी, ये कहते हुए कि ये एक सुरक्षित और भरोसेमंद बैंक है और इसके शेयर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सरकारी बैंक है, डूबने का तो सवाल ही नहीं, दोस्त ने कहा था। रवि ने भी यही सोचा। उन्होंने अपनी बचत को 2 रुपए 5 लाख रुपए के एसबीआई के शेयरों में बदल दिया, ये सोचकर कि अवनी की शादी तक यह रकम बढ़ जाएगी और उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। रवि एक अनुशासित निवेशक था और उसे बड़ी सावधानी से मैनेज करता था। उनके पास एक छोटी सी होम लोन ईएमआई भी थी, जो हर महीने लगभग 15,000 रुपए जाती थी और बाकी घर के खर्च, अवनी की स्कूल फीस आदि में निकल जाते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका यह सुरक्षित निवेश उन्हें इतनी चिंता में डाल देगा। उनकी प्राथमिकता हमेशा से सुरक्षा और स्थिरता रही थी, लेकिन बाजार का यह नया रूप उन्हें कुछ और ही दिखा रहा था। एक सुबह रवि हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन मन में एक हल्की सी खुशी थी कि आज वीकेंड आ रहा है। तभी उसके फोन पर एक न्यूज अलर्ट आया, एसबीआई Q4 रिजल्ट्स, शेयर्स प्लंज 7% आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉल 16% यूआई। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसने गलत खबर पढ़ ली है। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और स्टॉक मार्केट ऐप पर एसबीआई के शेयर प्राइस चेक किए। लाल रंग में चमकता हुआ 7% का आंकड़ा उसकी आंखों में चुभ गया। उसके 2 रुपए 5 लाख के निवेश का मूल्य एक झटके में 17,500 रुपए कम हो गया था। यह 17,500 रुपए की गिरावट सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह अवनी की 2 महीने की स्कूल फीस थी, यह एक छोटा सा पारिवारिक अवकाश जिसकी वे योजना बना रहे थे। रवि का गला सूख गया। उसके दिमाग में एक तूफान सा उमड़ पड़ा। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि यह सुरक्षित है। उसने मन ही मन कहा। क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे रखने चाहिए थे? उसकी बीवी प्रिया ने उसे देखा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, रवि ने कांपती आवाज में प्रिया को बताया। प्रिया भी चिंतित हो गई। इतनी मेहनत से बचाए थे हमने ये पैसे, उन्होंने कहा। रवि जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए। यार, एसबीआई ने तो डुबो दिया। एक दोस्त ने कहा। क्या करें अब? बेच दे क्या? और गिरेगा क्या? रवि को खुद नहीं पता था कि क्या करना है। उसे याद आया कि खबर में डिविडेंड की बात भी थी, 17.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या डिविडेंड इस गिरावट की भरपाई कर पाएगा? अगर शेयर और गिर गए तो क्या होगा? उसके अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि यह बाजार का सामान्य उतार चढ़ाव है, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ उसकी बेटी का भविष्य, उसकी शादी का सपना उसे बेचैन कर रहा था। वो बाजार को ट्रैक करने लगा, हर घंटे, हर मिनट। उसे लगता था कि शेयर और नीचे जा रहे हैं। वो बेचैन हो गया। उसने इंटरनेट पर अनगिनत आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब पर वीडियो देखे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कुछ लोग बेचने की सलाह दे रहे थे, कुछ खरीदने की और कुछ होल्ड करने की। हर सलाह विरोधाभासी लग रही थी। उसे लगा जैसे वो एक अंधेरे कुएं में गिर गया है।
और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह अवनी के खिलखिलाते चेहरे को देखता और मन ही मन डरता कि कहीं उसकी लापरवाही से उसका भविष्य खतरे में ना पड़ जाए। यह डर उसे अंदर से खोखला कर रहा था। यह सिर्फ पैसों का डर नहीं था, यह अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा न कर पाने का डर था। रवि की यह मानसिक उथल पुथल कई दिनों तक चली। एक शाम वह अपने पड़ोसी और बचपन के दोस्त संजय के साथ चाय पी रहा था। संजय, जो खुद एक अनुभवी निवेशक था, ने रवि को उदास देखकर पूछा, क्या बात है रवि? आजकल कुछ परेशान लग रहे हो? रवि ने हिचकिचाते हुए उसे एसबीआई वाली पूरी बात बताई। संजय ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम अकेले नहीं हो। ऐसे समय में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब एक कंपनी डिविडेंड देती है तो उसका क्या मतलब होता है? रवि ने सोचा। मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे, शायद नुकसान कम हो जाएगा। संजय ने सिर हिलाया। हाँ, ये तो है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा। डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी के पास पर्याप्त मुनाफा है जिसे वह अपने शेयर धारकों के साथ बांटना चाहती है। इसका मतलब यह भी है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, भले ही किसी तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ हो। एक तिमाही का प्रदर्शन हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। रवि ने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वह सिर्फ गिरावट पर ध्यान दे रहा था। संजय ने आगे कहा, देखो, एसबीआई एक विशालकाय बैंक है। भारत की अर्थव्यवस्था में इसका एक अहम रोल है। क्या तुम्हें लगता है कि यह बैंक रातों रात खत्म हो जाएगा? बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत कंपनियां अक्सर वापसी करती हैं। डिविडेंड की घोषणा यह दर्शाती है कि मैनेजमेंट को अपने भविष्य पर भरोसा है। अगर उन्हें भरोसा नहीं होता तो वे पैसे बातें क्यों? संजय की बातें रवि के लिए एक छोटी सी रोशनी की किरण थी। ये कोई जादुई समाधान नहीं था, न ही कोई गारंटी, लेकिन ये एक नया दृष्टिकोण था। रवि को यह बात समझ आई कि उसने केवल एक तरफ की खबर पर प्रतिक्रिया दी थी, जबकि पूरी तस्वीर कुछ और थी। उसने सोचा, शायद मुझे बेचने की बजाय धैर्य रखना चाहिए था। संजय ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात बताई, निवेश में इमोशन से ज्यादा रिसर्च और धैर्य काम आता है। उस दिन रवि ने चाय की चुस्कियों के साथ सिर्फ चाय नहीं पी। उसने एक अहम सबक भी सीखा कि सिर्फ एक खबर पर घबरा कर फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता। संजय से बात करने के बाद रवि ने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसने अगले कुछ हफ्तों तक बाजार को और करीब से देखना शुरू किया। उसने सिर्फ एसबीआई ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के बाकी शेयरों पर भी नजर रखी। उसने देखा कि यह सिर्फ एसबीआई की बात नहीं थी, बल्कि पूरे सेक्टर में कुछ गिरावट आई थी। हालांकि एसबीआई की गिरावट थोड़ी ज्यादा थी। रवि ने डिविडेंड के बारे में और रिसर्च की। उसे पता चला कि 17.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड उसके लिए लगभग 1,200 रुपए, करीब 70 शेयर का अतिरिक्त लाभ था, जो कि 7% की गिरावट के 17,500 रुपए के मुकाबले बहुत कम था। लेकिन ये एक संकेत था कि कंपनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। रवि ने अपने पोर्टफोलियो को दोबारा देखा। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरा पूरा निवेश सिर्फ एसबीआई में होना चाहिए था? उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाकर गलती की थी। यह डाइवर्सिफिकेशन की कमी थी। उसने सोचा, अगर यह पैसा अवनी की शादी के लिए है तो क्या मुझे इतना ज्यादा रिस्क लेना चाहिए था? अगले 3 महीनों तक रवि ने अपनी खर्च करने की आदतों पर बारीकी से नजर रखी। उसने अपनी कुछ छोटी मोटी फिजूल खर्ची कम की, जैसे बाहर का खाना कम करना और अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद करना। इससे उसे हर महीने लगभग 2,000 रुपए की बचत होने लगी। उसने अपनी बची हुई आय का एक छोटा हिस्सा, लगभग 5,000 रुपए प्रति माह, एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण था। उसने अपने एसबीआई के शेयरों को बेचा नहीं। उसने तय किया कि वह उन्हें होल्ड करेगा और अगले कुछ तिमाहियों के नतीजों का इंतजार करेगा। कि कोई रातों रात का फैसला नहीं था, यह एक धीमा, दर्दनाक और अनुशासित बदलाव था। उसे अपनी गलतियों से सीखना था और अपने डर पर काबू पाना था। कभी कभी उसे लगता था कि शायद उसे बेच देना चाहिए, लेकिन फिर संजय की बातें याद आती, धैर्य और रिसर्च। उसने हर महीने अपने निवेश की समीक्षा करना शुरू किया, लेकिन हर दिन नहीं। उसने इमोशंस पर काबू पाना सीखा और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ये एक मुश्किल सफर था, लेकिन वह जानता था कि अवनी के भविष्य के लिए यह जरूरी है। दोस्तों, रवि की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहला और सबसे अहम सबक है, किसी भी एक खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया न दे। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर गिरावट खतरा नहीं होती। दूसरा सबक है रिसर्च। सिर्फ हेडलाइन देखकर या दोस्त की सलाह पर निवेश न करें। कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके लॉन्ग टर्म आउटलुक और पूरे सेक्टर को समझें।
एसबीआई जैसी बड़ी और स्थापित कंपनी के लिए एक तिमाही का खराब प्रदर्शन हमेशा उसकी पूरी कहानी नहीं बताता। तीसरा सबक है डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। रवि ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 रुपए 5 लाख सिर्फ एसबीआई में लगा दिए थे, जो एक गलती थी। अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास और अलग अलग कंपनियों में बांटें। अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सकती है। चौथा और सबसे मुश्किल सबक है इमोशनल कंट्रोल। डर या लालच में आकर कभी भी बड़े वित्तीय फैसले ना लें। बाजार में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। अगर आपने एक मजबूत कंपनी में निवेश किया है तो छोटी मोटी गिरावट में घबराएं नहीं, और अंत में डिविडेंड को सिर्फ एक छोटी सी कमाई ना समझें। यह कंपनी के प्रबंधन के भरोसे का प्रतीक भी होता है, जो दिखाता है कि कंपनी के पास शेयरधारकों को बांटने के लिए पर्याप्त मुनाफा है। इसलिए अगली बार जब कोई शेयर गिरे तो घबराएं नहीं, बल्कि रुकें, रिसर्च करें और फिर समझदारी से फैसला लें। क्या आप कभी ऐसे निवेश में फंसे हो जहां एक खबर ने आपको बेचैन कर दिया? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। क्या आप कभी ऐसे निवेश में फंसे हो जहां एक खबर ने आपको बेचैन कर दिया? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको ऐसी किसी गलती से बचाया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हर हफ्ता एक और पर्सनल फाइनेंस ट्रैप को हम ऐसे ही डिकोड करते हैं। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।